गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे संचार की भाषा। हमने इससे पहले हिंदी भाषा में बोलचाल की भाषा को पढ़ा था, क्या उसकी विशेषता होती है और किस प्रकार से उसका आधार है, क्या उसकी शैली है और फिर उसका प्रभाव और विस्तार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संचार की भाषा। संचार की भाषा किसे कहते हैं और उसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों पर हम विवेचन करेंगे। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है। संचार की भाषा को लैटिन में कम्युनिकेशन कहते हैं और यह लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है और जिसका अर्थ सीधा साधा होता है कि मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ है मन के विचारों का, मन के भावों का आदान प्रदान करना। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इस अर्थ को विस्तार दें तो विचारों को सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि विचारों को सर्वसामान्य बना करके दूसरों के साथ बांटना, शेयर करना ही संचार है। विभिन्न विचारकों ने इसकी परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है और अलग अलग प्रकार से उन्होंने इसकी परिभाषा को परिभाषित किया है। एक विचारक हुए हैं चेरी ने संचार की भाषा को परिभाषा में बांधते हुए कहा है कि संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। किसका है? उत्प्रेरक का आदान प्रदान संचार है। अब देखिए, इसके बाद में एक अन्य विचारक आते हैं, सेनन। क्या नाम है? सेनन। सेनन ने कहा है कि एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव जो पड़ता है वही संचार है। क्या कहा? एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव ही संचार है। यानी यहाँ पर भी बात वही है कि विचारों का आदान प्रदान, उसी को इन्होंने मस्तिष्क के माध्यम से कहा है। बात वही है कि यह भी मन के उत्प्रेरक, मन के उद्धारक, मन के भावों की बात कर रहा है। इसके बाद एक अन्य विचारक आते हैं, श्याम सुंदर दुबे। श्याम सुंदर दुबे ने कहा है कि संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है, कि संचार के माध्यम से सामाजिकरण होता है, अपना समुदाय बनता है, हम एकजुट हो जाते हैं एक ही भाषा से। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। क्या कहा है? संचार के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे समाज की क्या परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति की क्या परंपराएं हैं, ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से ही होता है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति और
उसका हर रूप समाजीकरण का स्थिति और प्रत्येक रूप जो हैं संचार पर ही आश्रित रहता है। मनुष्य जैविकी प्राणी है और जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों और मूल्यों और व्यवहार प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। किन चीज़ों को? संचार के द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्ति, यानी हमारी संस्कृति कैसी है और इसकी अभिवृत्ति कैसी है, हमारी सांस्कृतिक मूल्य कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसा है, यानी इन सब प्रकारों का आत्मसात किसके द्वारा होता है? संचार के द्वारा ही होता है। ये थी श्याम सुंदर दुबे की परिभाषा, जिसमें इन्होंने समाज को और संस्कृति को विशेष महत्व देते हुए एक संचार को परिभाषित किया है। इसके बाद में आते हैं बीवर। बीवर ने वे सभी तरीके, बीवर ने कहा कि वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, तो तरीके यानी यहाँ भाषा का मतलब नहीं है, वो सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है, उसको समझा सकता है, वो सब संचार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में मूक बधिर जो इशारों से बातें करते हैं वह भी एक संचार के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ बोलकर और इशारों से जो अभिव्यक्ति देता है वह भी इसके अंतर्गत ले लिया गया है। फिर हमारे एक और विचारक हैं विल्वर। क्या हैं? विल्वर। विल्वर ने कहा कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचता है। किसके द्वारा? स्रोत से, यानी संचार का स्रोत क्या है, उसके माध्यम से श्रोता तक जो संदेश है वो आसानी से पहुंच जाता है और इसी को हम संचार कहते हैं। तो ये परिभाषाएं हमने 4-5 अलग अलग विचारकों की पढ़ी। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संचार एक प्रकार की साझेदारी है। क्या है? संचार एक प्रकार की साझेदारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान होगा। अकेले में हो ही नहीं सकता संचार, एक से दो तो होने अनिवार्य हैं। इसलिए कह रहे हैं संचार एक प्रकार की साझेदारी है जिसमें ज्ञान बांटा जाता है, विचार बांटे जाते हैं, अनुभूतियों को बांटा जाता है, सूचनाओं का अर्थ समझते हुए हम पारंपरिक आदान प्रदान करते हैं। यह साझेदारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य होती है। अब देखिए, ये साझेदारी किसके बीच में होती है? ऊपर अपन ने कह तो दिया कि ये संचार एक प्रकार की साझेदारी है। किसकी साझेदारी है? ज्ञान की है, विचारों की, अनुभूतियों और सूचनाओं की। फिर ये कह रहे हैं कि ये साझेदारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य होती है। दो के मध्य, एक प्रेषक और दूसरा प्राप्तकर्ता, एक सूचना देने वाला, एक सूचना लेने वाला, इन दोनों के मध्य ये साझेदारी होती है। संचार में निहित संवाद का प्रभावकारी और अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। संचार कैसा होता है? संचार में निहित जो संवाद है, जो बात है, वो प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली होने के साथ साथ में वह अर्थपूर्ण होनी अनिवार्य है, आवश्यक है। संचार हमें एक सूत्र में बांधता है। संचार जो है
हमें सूत्र में बांधता है, हमें कम्युनिटी में बांधता है, एक रूपता देता है। संचार को समाज निर्माण की धुरी भी कहा जा सकता है। संचार क्या है? समाज निर्माण की धुरी है। समाज से, संचार से ही समाज को हम एकत्रित कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि समाज का निर्माण करने में संचार जो है एक धुरी का कार्य करती है, जिसे जीवन से परित्याग करने से मनुष्य की भावनाएं या मनुष्य की भावनात्मक हानि हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि इसको संचार का हम अपने जीवन से परित्याग कर दें, संचार को छोड़ दें, तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य की जो भावनात्मक रूप से मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसकी हानि हो जाती है। ये तो था संचार किसे कहते हैं, संचार का अर्थ क्या होता है, और विभिन्न विचारकों ने संचार को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसको अपन ने समझा है। अब देखिए संचार का हमारे जीवन में महत्व क्या है। कुछ महत्व भी है या ऐसे ही इसको लिया गया है। महत्व को हम पढ़ेंगे। संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संचार दो मार्गों से आता है। पहले कहा ना कि प्रेषक और सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दो प्रक्रियाओं से होता है। जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है, संचार में जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, बिना संचार के मानवीय संसाधनों को गतिमान किया जाना असंभव है। यदि संचार नहीं है तब मनुष्य या मानवीय जो संसाधन हैं उसको गति देना बड़ा मुश्किल है। हमें क्या करना है, कब क्या करना चाहिए, ये हमें पता किससे चलता है? संचार से ही चलता है। यदि संचार नहीं होगा तो हमें कार्य करने की गति प्रदान नहीं हो सकती हैं। संचार को प्रेषित करने के अनेक माध्यम हैं। संचार को प्रेषित करने के माध्यम जो हैं कई प्रकार के होते हैं। संचार को तभी सफल माना जा सकता है जब प्रेषित संदेश को प्राप्त करता अर्थ निरूपण कर उसकी प्रतिपुष्टि करे। यानी संचार जो सफल कब होता है? जब प्रेषित करने वाला, जो संचार देता है, यानी जो संदेश देने वाला है, उसे प्राप्त करता जो संदेश लेने वाला है वह अर्थपूर्ण समझे, उसको क्या करे, उसके संचार के माध्यम को समझे, उस बात को समझे और फिर उसकी प्रतिपुष्टि करे, उस संचार के माध्यम से वह कार्य करें, तब वह संचार जो है सफल हो जाता है। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में संचार का अत्यधिक महत्व है। अब ये कह रहे हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में, विभिन्न पहलुओं में संचार जो है वह अति आवश्यक माना गया है, इसका महत्व अधिक है। संचार को व्यवहारिक तत्व भी माना जाता है। संचार को क्या माना है कि संचार तो एक हमारा व्यवहारिक तत्व है, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यवहारिक पहलू क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कहता है और कोमल भाव से कहता है, तो वह कार्य जो संदेश प्राप्त करने वाला है वह उस संदेश को पोलाइटली लेकर के कर लेता है। और उसी प्रकार से यदि आदेशात्मक भाषा में और कठोर वचनों में यदि वह कहता है तो उस कार्य को करने में थोड़ी कठिनाई सी होती है। प्राप्तकर्ता उस संदेश को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। तब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संचार में प्रभावित करता है। प्रशासन
वह संगठन में विचार केंद्रीय स्तर पर रहता है कि जो प्रशासन में जो मुख्य धुरी हैं वहाँ से और संगठन से क्या संदेश आता है उस पर आधारित रहता है, जो मानवीय एवं संगठन की गतिविधियों को संचालित करता है। केंद्रीय आदेश ही मानवीय गतिविधि को और संपूर्ण विधियों को संचालित करता है, गति देता है। प्रभावी संचार के अभाव में प्रबंध की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि प्रभावी संचार नहीं होगा तब वहाँ का प्रबंध जो है वह शिथिलतापूर्ण होगा, तो उसकी प्रबंध की श्रेष्ठ प्रबंध की कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। टेरी एक विचारक हुए हैं। टेरी ने कहा संचार उस चिकने पदार्थ का कार्य करता है, संचार उस चिकने पदार्थ की तरह कार्य करता है जिससे प्रबंध प्रक्रिया सुगम हो जाती है, जिससे जो हमारा मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वह सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो हमारे जीवन में संचार का क्या महत्व है और संचार का क्या अर्थ है, ये हमने इस विवेचन में पढ़ा। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।